आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास में HTML और जावास्क्रिप्ट ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं या जावास्क्रिप्ट और HTML का मिलन कैसे होता है ये आज के लेक्चर में देखेंगे हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, जावास्क्रिप्ट कभी भी नोड के साथ रन होने के लिए नहीं बना था। जावास्क्रिप्ट बना ही था ब्राउजर में रन होने के लिए। ठीक है, HTML जब इन्वेंट हुआ 1991 के आसपास कुछ। ठीक है, तो उसके बाद लोग वेबसाइट बनाने लगे, लेकिन फिर लोगों को क्या जरूरत पड़ी, लोगों को जरूरत पड़ी कि एक बटन क्लिक हो तो उस बटन के क्लिक पे कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन पहले होता था कि भाई बटन क्लिक हो, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजो, पूरा HTML फिर से रेंडर कराओ। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसका सॉल्यूशन करने के लिए ना हमें ब्राउजर में ही रन होने वाली एक लैंग्वेज चाहिए थी। थोड़ा सा छोटी सी मतलब लैंग्वेज चाहिए थी, ऐसा भारी भरकम कुछ नहीं चाहिए था। ब्राउजर में थोड़ा सा कोड रन कर पाए, कुछ बटन के क्लिक हो या कहीं पे कुछ हो तो एक कोड रन कर पाए, सिर्फ इतना ही चाहिए था। इसके लिए जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कभी भी एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के लिए नहीं बनाई गई थी। ओके, अब देखते हैं HTML क्या है। HTML, ये HTML का कोर्स नहीं है, लेकिन HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब मेरा ये है कि HTML में ना एक ऐसी लैंग्वेज है जो लिखी जाती है जहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होती है। जावास्क्रिप्ट में देखा जाए ना तो पहले प्रोसेस है कि वेरिएबल है, इसमें कुछ असाइन करो, फिर इसके साथ ये करो, एक पाइपलाइन पूरी बनती है। फिर इनपुट आया, इनपुट इस पाइपलाइन से होते होते आउटपुट बना। या तो पूरी एक प्रोसेस होती है ना। तो जो मार्कअप लैंग्वेज होती है ना उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती है, उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो UI के लिए, डिस्प्ले के लिए बनाई जाती है कि भाई ये मैंने लैंग्वेज दे दी तुम्हें, इस पे से तुम ड्रॉ कर लो। जैसे HTML हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, जैसे SVG ना, कुछ इमेज होते हैं जो SVG इमेज होते हैं। तो SVG इमेज का क्या होता है, वहां पे भी ऐसे कोई लैंग्वेज में इमेज पूरा डिफाइन कर दिया जाता है। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम ड्राइंग कर सकते हैं स्क्रीन पे। सिंपल लैंग्वेज में हम स्क्रीन पे टेक्स्ट रख सकते हैं, ठीक है, इमेज रख सकते हैं, और भी जो HTML के एट्रीब्यूट्स हैं, सो HTML के जो टैग्स हैं जहाँ पे वीडियो ऑडियो वो सब भी आता है, और CSS इसमें जुड़ जाता है, तो ब्यूटीफुल चीजें बना सकते हैं हम HTML का यूज करके। ओके, HTML है मार्कअप लैंग्वेज। एक छोटा सा ना HTML बना के देखते हैं, HTML रन कैसे करते हैं और कैसी दिखती है, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन टू HTML। ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक HTML फाइल है, मैं दूसरी बनाता हूँ यहाँ पे 2.html करता हूँ। ठीक है, HTML में चीजें होती हैं टैग। ओके, क्या होता है टैग, ऐसे एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नाम लिख दो वो बनता है टैग। अब ये पूरी चीज बन गई टैग, ये है स्टार्टिंग, ये है टैग का एंड। अब इसके बीच में होगा ना जो, उसके बोलेंगे क्या हम, टैग का कंटेंट। इसको टैग बोलते हैं, इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, HTML एलिमेंट। इसके बीच में जो भी होगा वो एलिमेंट का कंटेंट होगा, और एलिमेंट का कंटेंट दूसरे एलिमेंट होंगे। ठीक है, HTML सिंपल सी चीज है, बहुत सारे टैग हैं, कुछ टैग का कुछ काम है, ये डिफाइन कर दिया गया है। जैसे HTML रूट टैग बनेगा, उसके अंदर सब कुछ आएगा। फिर एक दूसरा हेड टैग होता है। ठीक है, हेड टैग का काम है भाई ऊपर जो टाइटल में दिखना है वहां क्या दिखना है, जैसे हेड टैग में नॉर्मली होता है टाइटल। ठीक है, टाइटल भी एक टैग है, उसमें लिखेंगे हम जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास। हेड, हेड के अंदर टाइटल आया, ये क्या बन गया, एक टैग। एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दूसरे टैग के अंदर तीसरा टैग, तीसरे टैग के अंदर टेक्स्ट या तो कंटेंट। कंटेंट इटसेल्फ एक एलिमेंट होता है, बट कंटेंट को आप कंटेंट मान लो। तो जो टैग स्टार्ट होता है, टैग एंड होता है, उसके बीच में कंटेंट आते हैं। ऐसा लिख दिया ना हमने। अब इसको पढ़ा जाएगा, पहले पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ेगा इसको, ब्राउजर HTML आया, ठीक है चलो HTML का एक बॉक्स बनाओ, उसके अंदर हेड आया, हेड का बॉक्स बना, अगर बॉक्स बन सकता है तो बॉक्स बना, अगर किसी केस में बॉक्स वगैरह नहीं बनते हैं तो बॉक्स नहीं बनाते हैं वहां पे।
जैसे कि ये हेड का है ना, हेड हेड कहीं पे दिखता नहीं है, पूरे पेज में हेड कहीं पे नहीं दिखता, जो कि बॉडी, जो बॉडी होता है वो दिखता है। बॉडी के अंदर मान लो डिव है, डिव की जगह हम बोलते हैं मान लो H1 है, H1 हेडर होता है। ठीक है, सबसे पहले उसको HTML मिला, हेड मिला। हेड को कहाँ रेंडर करना है, जैसे ही मैं बोलता हूँ ना रेंडर करना है मतलब दिखाना, छापना। रेंडर करना मतलब छापना। उसको कहाँ रेंडर करना है, तो भाई हेड को रेंडर करेंगे हम ऊपर टाइटल बार में। हम देख रहे हैं अभी कैसे रेंडर होता है ये। बॉडी को रेंडर करेंगे हम, ठीक है, अंदर वर्क एरिया में, मेन एरिया में। तो HTML बनाएगा बॉडी का एक बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर क्या डालना है, बॉडी के बीच में जो भी लिखा है ना वो सब डालना है। उस बॉक्स के अंदर पहली चीज उसको मिली H1 डालना है। मान लो दूसरी चीज मिलती उसको P पैराग्राफ, दिस इज मास्टर क्लास। अब उसको पता लगा बॉक्स के अंदर मैंने H डाला, H के बाद में दूसरा बॉक्स डालना है P के अंदर इसका कंटेंट डालना है। सिंपल सी चीज है, बॉक्स बनाते जाओ कंटेंट डालते जाओ, बॉक्स बनाते जाओ कंटेंट डालते जाओ। इसको हम देखते हैं भाई HTML कैसे दिखाता है इसका। हमने कहाँ बनाया होगा इसको, नोड के अंदर, जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास, HTML। हाँ, तो जो HTML की फाइल होती है ना वो रन कहाँ होती है, ब्राउजर में। तो ब्राउजर में जब उसको रन करना हो, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका, फाइल तक जाओ, राइट क्लिक करो फाइल में, ओपन विथ, कोई भी ब्राउजर सिलेक्ट कर लो, फाइल के नाम में HTML होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लगाया HTML 2.html, तो HTML होना चाहिए। उसके बाद आप इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोई भी ब्राउजर, गूगल क्रोम हो गया, या तो एज हो गया, या तो अपना फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, कोई भी ब्राउजर में रन कर सकते हैं। तो देखो मैंने जो लिखा था ना टाइटल, वो आया यहाँ पे ऊपर। ठीक है, ऊपर टाइटल आया और H1 मेरा यहाँ आया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो सही से दिख जाए। ये मेरा H1 है और ये मेरा P है। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे ये जो एलिमेंट्स का पैनल है ना, वहां पे पूरा HTML दिखेगा मुझे। HTML में क्या क्या चीज है, कहाँ कहाँ रखी गई है, उसकी क्या CSS है, वो सारी डिटेल मिलती है एलिमेंट वाले पैनल पे। अभी तक हम कंसोल वाले पैनल का यूज करते थे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन हम एलिमेंट पैनल का यूज करते हैं HTML को देखने के लिए कि क्या क्या HTML रेंडर हो रखा है। ठीक है, हमने लिखा ये वाला टेक्स्ट, ये क्या है, सिंपल टेक्स्ट है, कोई लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, कोई प्रोसेस नहीं है कि पहले ये करो पहले ये करो, नहीं नहीं नहीं। इतनी चीजें हैं, इतने बॉक्स बनाने हैं, इन बॉक्स के अंदर ये चीजें डाल देनी है, बात खत्म। हम्म अब इसके साथ क्या होता है, चलो बॉक्सेस बन गए, है ना। जैसे H1 है, H1 का बॉक्स कैसा बनाना है HTML को पता है, P का बॉक्स कैसा बनाना है HTML को पता है। अब तुम ये चाहते हो कि एक गोल बॉक्स बने, है तो बॉक्स लेकिन गोल दिखना चाहिए, या तो उसके बैकग्राउंड में कुछ कलर होने अलग दिखने चाहिए, ऐसे बॉक्स बनाना चाहते हो। या फिर एक और बॉक्स होता है, एक और टाइप का एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, IMG। ठीक है, IMG एलिमेंट जो होता है ना, उसके अंदर कंटेंट नहीं होता। फिर वो दिखता कैसे, फिर उसका काम क्या है, मान लो ऐसे IMG मैंने रख दिया, पेज को रिफ्रेश किया, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, IMG एलिमेंट खाली पड़ा हुआ है। IMG एलिमेंट का काम है डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज दिखाना। तो इसको ना हम देते हैं क्या, एट्रीब्यूट देते हैं। क्या देते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, फिर से देखो ये वर्ड फिर से आता है, की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर होते हैं एट्रीब्यूट्स। ये टैग है, टैग का मतलब एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कैसे लिखे जाते हैं, SRC इक्वल टू एट्रीब्यूट की वैल्यू। हमने ऑब्जेक्ट में भी देखा है, ऑब्जेक्ट में भी यही होता है, की वैल्यू। ये की है, उसकी वैल्यू ये है, ये की है, इसकी वैल्यू ये है। बहुत सारे एट्रीब्यूट लिखे जा सकते हैं, जैसे SRC हो गया, उसके बाद विथ हो गया, विथ इक्वल टू मान लो 50px लिख देता हूं मैं। ऐसा लिखने के बाद फिर से ब्राउजर में आया, कुछ नहीं दिखा, क्योंकि SRC में क्या है, कुछ नहीं है, SRC खाली है। तो उसको कैसे दिखाना है इमेज, कौन सा इमेज दिखाना है, वो तो पता ही नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आता है URL SRC के अंदर। ठीक है, SRC है, इसमें हम डाल देंगे, सॉरी ये, हाँ ठीक है, ये SRC बना है, इसके अंदर URL डाल दिया। इसके बाद हम पेज देखेंगे तो देखो यहाँ पे
क्या दिख गया? इमेज दिख गया छोटा सा। और वो छोटा सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने ना ये जो विथ का एट्रीब्यूट था उसको मैंने क्या दिया 50। इसको मैं बढ़ाता जाऊंगा तो इमेज मेरा बड़ा होता होना चाहिए। इसको मैं बोल देता हूँ 500। हो गया मेरा इमेज बड़ा। इसको मैं बोल देता हूँ भाई 100। ओके। तो ये जो मेरा विथ का एट्रीब्यूट है वो क्या डिफाइन करता है? कितना चौड़ा होना चाहिए। ओके। वैसे ही बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स हैं। एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? सीएसएस होता है। स्टाइल में कुछ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे स्टाइल में मैंने लिख दिया बॉर्डर इक्वल टू 3px सो गो सॉलिड गोल्ड। ऐसा कर दिया तो देखो इसको बॉर्डर लग गई। पहले मैं इसकी विथ बढ़ा देता हूँ। कहाँ है इसका विथ एट्रीब्यूट? 150 बोल देता हूँ इसको मैं। इसके ऊपर बॉर्डर लग गई। अब मुझे उसे गोल करना हो तो मैं ये कर सकता हूँ भाई, बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 100%। अब मेरा गोल हो जाएगा ये देखो ओवल हो गया, है ना। अब वो ऐसे था ही पहले रेक्टेंगल तो ओवल होगा। अगर स्क्वायर होता तो गोल हो जाता। जैसे ये मेरा दिख रहा है ना मेरा चेहरा, ये भी HTML है। ठीक है। यहाँ पे जो ओवरले दिख रहा है मेरे वीडियो का वो HTML ही है। HTML में ही बनाया गया है, ये सब लिखा गया है। उसमें नहीं जा रहा मैं, बट ठीक है। हो गया HTML। ये जो एलिमेंट पैनल है यहाँ से HTML एलिमेंट्स को निकाला जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, कुछ भी बदला जा सकता है। तो ये डीबगिंग पैनल है HTML के लिए, जैसे कंसोल जावास्क्रिप्ट के लिए है। चलो ये वाला एलिमेंट नहीं खोलना था, ये वाला खोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बना दिया? एक सिंपल HTML बनाया। द एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स। देखो ये पूरा लिखा गया है वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, की इंफॉर्मेशन शोइंग द इमेज। ING के लिए जो ऐसा सी एट्रीब्यूट होता है वो। ओके। फिर एक और चीज आती है डॉम। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहां से एंट्री होती है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है। अभी चीज को ठीक से सुनना। वो सुनने से पहले एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML में। HTML में होते हैं बटन। ठीक है, बटन में होता है, मान लो कि भाई बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है, ऐसा कुछ होगा। तो बटन में मैं लिखूंगा चेंज टाइटल। इतना मैंने लिखा। ठीक है, बटन पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। बटन पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। बटन के क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, वहां पे एंट्री होती है जावास्क्रिप्ट की। और कुछ क्या होगा? सोच लो कुछ क्या हो सकता है। कुछ हो सकता है इसके क्लिक पे चेंज टाइटल, मतलब ये जो टाइटल है उसको चेंज करना है। हुआ क्या एक्चुअली? बटन की क्लिक पे एक दूसरा एलिमेंट था जिसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा हूं। हो सकता है मैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज करूं। हो सकता है मैं उसकी हाइट विथ ये चेंज करूं। या तो हो सकता है मैं उसका कंटेंट चेंज करूं। हो सकता है मैं वो एलिमेंट निकाल दूं। हो सकता है मैं नया एलिमेंट ऐड कर दूं। ठीक है, एक पेज पे ये सब एक्शंस हो सकते हैं। और वो बटन के क्लिक पे हो, अपने आप हो, किसी टाइम के इंटरवल पे हो, किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। बटन मतलब जब एलिमेंट लोड हो रहा है तभी होते जाएं, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है वो बटन के क्लिक पे ही हो। अब मेरा जो ये जो चीज है ना वो अचीव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? टाइटल चेंज करना है, इतना पता है मुझे। तो मुझे समहाउ टाइटल तक पहुंचना पड़ेगा। टाइटल कहीं पे होना तो चाहिए कि चाहे उसको मैं चेंज करूं। हमें करना यही है जावास्क्रिप्ट का यूज करके। जावास्क्रिप्ट का यूज कैसे करते हैं? तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिखो वो एग्जीक्यूट होने लग जाती है। इसको मैं सेव करूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा और कंसोल देखूंगा तो मेरा जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन हुआ था। हमने ऑलरेडी ये फर्स्ट लेक्चर में देखा था जावास्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं। अब ना किसी बटन के क्लिक पे कुछ चीज रन करनी है, एक पहले फंक्शन बनाना होता है। उसको बोलेंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। मैं उसको नाम दूंगा ऑन चेंज टाइटल क्लिक। मैंने एक फंक्शन बना के उसको ये नाम दिया।
अब मुझे इतना लिखना होगा बटन के साथ, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट पे फंक्शन को कॉल कर देना है। ओके, बटन मेरा एक एलिमेंट है, बटन की प्रॉपर्टी एक है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक को असाइन किया जा सकता है स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में लिखा है मैंने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल। जैसे ही मैं ये फंक्शन कॉल लिखूंगा तो HTML में ब्राउजर है अपने हिसाब से ये फंक्शन कॉल करता जाएगा, console.log दिस फंक्शन इज कॉल्ड। रिफ्रेश किया, क्लिक किया, देखो ठीक है, जितनी बार क्लिक करता हूं उतनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, यहां से स्टार्ट हुआ था जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट आप देखने जाओ 1997 का जावास्क्रिप्ट, तो ये है 1997 का जावास्क्रिप्ट। वहां पे कोई बहुत फैंसी आइडियाज नहीं है, सिंपल से डेटा स्ट्रक्चर है, वही वैल्यूज हैं, वो वैल्यू आज तक चलती आ रही है, बट लेट की जगह वर था, और जो अपने नंबर हैं स्ट्रिंग है वैल्यू वैसी ही है नॉर्मल, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। एरे और ऑब्जेक्ट वो भी वैसे ही थे, थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट मेनली काम उसका यही था। अब मुझे करना क्या है, ठीक है, अभी तक मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है, कंसोल लॉग लगा के कुछ नहीं मतलब है। क्योंकि जब भी मेरी वेबसाइट कोई देखने आएगा, कंसोल लॉग तो देखेगा नहीं, मेरी वेबसाइट लोग ये कंटेंट देखने के लिए आएंगे। अगर मुझे क्लिक पे कुछ करना भी है तो इस कंटेंट में चेंज होना चाहिए। कंसोल में लॉग दिखने से क्या ही मिलेगा, वेबसाइट इसलिए थोड़ी देखी जाती है ताकि कंसोल में जाके लॉग देखे जाए। अब मुझे करना है इसको चेंज। दिक्कत ये है, कैसे करूं? रास्ता क्या है? रास्ता है, इस तक पहुंचना पड़ेगा, जिस भी एलिमेंट को चेंज करना है वहां तक चल के जाना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, मान लो ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो की है उसको चेंज करना है, तो हम कैसा लिखते हैं? मान लो ओबीजे डॉट सब ओबीजे डॉट की इक्वल टू, ऐसा करते हैं ना। हमने क्या किया, हम की तक गए, ठीक है, हमने की तक जाने के लिए मेहनत की। वहां पे की तक जाने का तरीका क्या था? डॉट की डॉट, ठीक है ना, ऐसा कुछ तरीका था ऑब्जेक्ट के लिए। HTML में भी तरीके हैं कुछ कुछ जो हमें यहां तक पहुंचा देते हैं। पहले ये चीज क्लियर करते हैं कि भाई डॉम क्या है। डॉम क्या है? HTML जो यहाँ पे दिख रहा है उसको जावा स्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये जो दिख रहा है वो HTML है। जावास्क्रिप्ट इसको कैसे एक्सेस करेगी, जावास्क्रिप्ट में ये कैसे रेंडर होता है, उसका तरीका है डॉम। और जो ब्राउजर का कंसोल है, नोड जेएस की नहीं बात कर रहा, ब्राउजर का, उसमें मिलेगा डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट। सिंपल लैंग्वेज, ये डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वही डॉम है, जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है वही डॉम है, उसके अलावा कुछ डॉम नहीं है। ओके, ये देखो, ये है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ट्री स्ट्रक्चर, या तो बोल दो HTML का ट्री स्ट्रक्चर। HTML या डॉम दोनों अलग चीज नहीं है। HTML क्या है? टेक्स्ट है, जबकि डॉम है ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट को, सॉरी, जब एक टेक्स्ट को, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे टेक्स्ट वर्ड का यूज कर रहा हूं, इसको सही से कैप्चर करना। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब ABCD में, अल्फाबेटिकली में कुछ लिखी गई चीज है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं है। जावास्क्रिप्ट इसको एज अ स्ट्रिंग मानेगा और कुछ नहीं मानेगा। जावास्क्रिप्ट के लिए टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे तुम कुछ लिमिटेड चीजें कर सकते हो, वहां पे ऑन क्लिक वगैरह क्या ही आएंगी। डॉम इसी चीज का जावास्क्रिप्ट वर्जन है। कोई भी पूछे डॉम क्या है, डॉम HTML का जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पे पूरे HTML को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख दिया गया है। ओके, ठीक है। अब बात आती है कैसे एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को। भी एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाए, इसके लिए यूज होता है सिलेक्टर्स का।
ठीक है, ये सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर है, ये भी सिलेक्टर है, कुछ पुराने तरीके, कुछ नए तरीके। ओके, अब मुझे ये वाली चीज एक्सेस करनी है। मेरे पास कौन कौन से सिलेक्टर अवेलेबल है, हम थोड़े से ब्रीफ देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक फंक्शन है। ये डॉक्यूमेंट है, डॉट लिखूंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक फंक्शन है। फंक्शन का कॉल करते हैं, फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, लेकिन इस फंक्शन को मैंने क्या नहीं दिया है, एक आर्ग्यूमेंट दिया नहीं है। इसको आईडी का आर्ग्यूमेंट चाहिए था, तो मैं लिखता हूँ हेलो नाम का आईडी ले लो। उसने नल रिटर्न किया, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट था नहीं जिसका आईडी हेलो हो। ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका आईडी हेलो हो। दूसरा क्या है, क्लास का यूज करके सिलेक्शन है। HTML में क्लासेस होते हैं CSS की स्टाइल अप्लाई करने के लिए, वैसे ही टैग नेम वाला सिलेक्शन है। ये क्या करता है, गेट एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एस है, बहुत छोटी चीज है, इसको आइडेंटिफाई करोगे पता लगेगा रिटर्न क्या करेगा ये। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, टैग नेम का यूज करके एलिमेंट्स दो, मतलब बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, क्या मिलेगा, एरे। हमें H1 सिलेक्ट करना है ना, H1 की चीज बदलनी है हमें, तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम H1। अरे भाई एंटर हो जा, ठीक है। क्या मिला हमें, HTML कलेक्शन टाइप का एरे मिला। एक एरे ही है ये, इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करना। अलग दिख रहा है इसका मतलब कुछ अलग नहीं है, एरे ही है। अलग है थोड़ा सा, लेकिन उसकी डिटेल में अभी नहीं। इसका मैं 0 एलिमेंट एक्सेस करूंगा, मेरे को एक्सेस मिली ये वाले एलिमेंट की। इसका मैं 1 एलिमेंट एक्सेस करूंगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट में कितने H1 थे, एक ही H1 था। मुझे H1 मिला। H1 में मुझे कुछ भी चेंज करना है, क्या क्या चेंज करना हो सकता है, कंटेंट, स्टाइल, एट्रीब्यूट्स, है ना। उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मान लो कंटेंट के लिए क्या लिखते हैं, इनर HTML। कहाँ लिखा है इनर HTML, हाँ ये रहा, ठीक है, ये स्लाइड में है। ठीक है, स्लाइड्स ऊपर नीचे हो जाए वो देख लेना तुम, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, स्लाइड्स में तुम पढ़ सकते हो। इनर HTML एक प्रॉपर्टी है, जिसका यूज करके, जिसको एंटर करोगे ना, तुम्हें रिटर्न में मिलेगा स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई कंटेंट जो भी था, जो भी एलिमेंट तुमने सिलेक्ट करके रखा है, सिलेक्ट करके रखा है मतलब उस एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ARY 0 के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी बहुत सारी कीज वैल्यूज हैं, उसका टाइप स्ट्रिंग नहीं है, कोई भी नेटिव टाइप नहीं है उसका, तो उसका टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर इनर HTML नाम का प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सिर्फ इनर HTML नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको मैं जब भी एक्सेस करूंगा, या तो उसका कंसोल लॉग लगाया, या तो उसको किसी वेरिएबल में असाइन किया, कुछ भी किया। ठीक है, ARY फिर से 0 मार देता हूँ, 0 डॉट इनर HTML को जब भी एक्सेस किया, एक स्ट्रिंग मिलेगा। वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगा अंदर कितना HTML था, अंदर क्या क्या HTML था। तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कराया था, H1। ये फंक्शन का यूज किया मैंने, ये फंक्शन एरे रिटर्न करता है। इसी फंक्शन के कॉल के आगे 0 लगा दूंगा तो उसका पहला एलिमेंट मिल जाएगा। ओके। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं उसको किसी वेरिएबल में डाल के उसके बाद ही 0 एक्सेस करूं। 0 एलिमेंट सीधा ऐसे ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं रिपीटेडली बोलता जा रहा हूं ताकि इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखेंगे, आपको फ्यूचर में ये छोटी छोटी चीजें टिक करेंगी, इसलिए मैं उसको रिपीटेडली बोलता जा रहा हूं। H1 मिला, H1 डॉट इनर HTML लिखा जा सकता है। इसको अगर मैं इक्वल टू करके बदल दूं, यहां बदल जाएगा। इसको मैं बोल देता हूं न्यू टाइटल, और ये बदल गया न्यू टाइटल। देखो, एक मैजिकल चीज हुई है। अब मुझे पता लग गया किसी एलिमेंट को कैसे बदलते हैं। स्टेप नंबर 1, ठीक है, इसको HTML में यहां लिख देता हूं मैं, है ना। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, OL। पहला स्टेप क्या है,
सिलेक्ट एलिमेंट वाया एनी सिलेक्टर। ठीक है, पहली चीज एलिमेंट सिलेक्ट कर दो, कोई भी सिलेक्टर यूज करो, कोई भी सिलेक्टर से मेरा मतलब है गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, बाय टैग करो, किसी भी रास्ते से एलिमेंट तक पहुंच जाओ। डू ऑपरेशंस ऑन एलिमेंट, सिंपल सी चीजें हैं। एलिमेंट पे ऑपरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, एलिमेंट सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये दो चीजें ही करनी होती हैं तुम्हें। एलिमेंट सिलेक्ट करो, बदलो। सिलेक्ट किया किसी लिए, बदलने के लिए, या तो रीड करने के लिए सिलेक्ट किया हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए सिलेक्ट किया है, उसके बाद मोस्टली तो उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है उस HTML पे या उस एलिमेंट पे, बस इतना ही काम है। देखो, इसकी क्लिक पे टाइटल बदलना है। टाइटल बदलने के लिए सबसे पहली चीज एलिमेंट सिलेक्ट करो, यहां तक एलिमेंट सिलेक्शन हुआ, उसके बाद ऑपरेशन करो। ऑपरेशन में क्या है, इनर HTML बदल देना है। अब हमें ये पता लग गया इतनी लाइन लिखने से H1 नाम के जो पहला एलिमेंट होगा उसका कंटेंट बदल जाएगा। इस लाइन को हम इस फंक्शन के अंदर लिख देंगे फिर। ठीक है, हमने जो फंक्शन कॉल बनाया उसके अंदर हमने ये लाइन लिख दी। अब हम करेंगे पेज को रिफ्रेश और करेंगे चेंज टाइटल पे क्लिक। जैसे ही क्लिक किया टाइटल बदल गया। इसी को कहते हैं इंटरएक्टिव डॉक्यूमेंट या तो इंटरएक्टिव पेज। जब आप वेब के बारे में जानोगे, वेबसाइट के बारे में जानते हो, तो कुछ होते हैं स्टैटिक पेज जो कि बदलते नहीं है, जिसपे कोई भी इवेंट नहीं होती है। कुछ होते हैं इंटरएक्टिव पेज जहां पे यूजर कुछ करेगा तो कुछ बदलेगा। तो यूजर अगर चेंज टाइटल पे क्लिक किया तो टाइटल बदल गया। ओके, ठीक है। अब मुझे और क्या करना है, चलो टाइटल बदल तो दिया, ये टाइटल का कलर जो ब्लैक है ना उसको मुझे बदल के ग्रीन करना है। तो किसी भी एलिमेंट का कलर ग्रीन कैसे किया जा सकता है, पहले तो एलिमेंट का HTML देख लेते हैं। भाई ये HTML है इसका, इसको ग्रीन करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल। स्टाइल इक्वल टू, उसके अंदर और की वैल्यू का ऑप्शन है, ऐसा लिखने से उसका कलर बदल जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। H1 एक टैग है, टैग के अंदर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें से एक एट्रीब्यूट है स्टाइल। एट्रीब्यूट खुद में की वैल्यू पेयर है। अब स्टाइल के अंदर भी एक स्ट्रिंग जाता है, क्या जाता है, स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग के अंदर भी की वैल्यू पेयर जाता है। कैसा की वैल्यू पेयर जाता है, कलर इक्वल टू ग्रीन। और वो की वैल्यू पेयर सेपरेट होता है सेमीकोलन से। सेमीकोलन के बाद लिख दो ये भाई बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू। ओके, तो ये देखो ये की वैल्यू पेयर है, किसका है, ये स्टाइल वाला है, कंफ्यूज मत करना इसको। ठीक है, ये पूरा स्ट्रिंग के अंदर है। हमने स्ट्रिंग देखा था, डबल कोट के बीच में स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट के फॉर्म में की वैल्यू पेयर्स हैं, वो स्टाइल होती है। स्टाइल का एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू ये पूरा स्ट्रिंग है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, की वैल्यू के अंदर की वैल्यू, ऐसा लिखते ही ये बदल जाएगा। हम्म? अब मुझे एक रास्ता चाहिए जिसका यूज करके मैं, मतलब जावास्क्रिप्ट में एक रास्ता होगा जो ये सेम चीज करके दे सकता है। मैं स्टाइल हटा देता हूं यहां से। अब ये जो स्टाइल हमने लिखी, ये जो स्ट्रिंग है, जावास्क्रिप्ट का यूज करके ये स्ट्रिंग को कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए दूसरा मेथड है। किसका, एलिमेंट का ही मेथड है। अरे कहाँ हो गया मैं, फिर से आ जाओ। ठीक है, एलिमेंट के अंदर एक मेथड होता है, कौन सा होता है, सेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड होता है, जहां पे की में डालो एट्रीब्यूट। तो हमारी की क्या थी, स्टाइल वाली, और वैल्यू में वो स्ट्रिंग जो हम स्टाइल पे अप्लाई करते ही थे। ओके, दूसरा ये वाला मैं लाइन किया हूं। ठीक है, ये लाइन, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, जो भी HTML है उस पे स्टाइल का एट्रीब्यूट बदल जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा कोई भी। जैसे ही मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट कर दी, एट्रीब्यूट दिखने लगा। कौन सा, स्टाइल वाला एट्रीब्यूट दिखने लगा, CSS अप्लाई हुआ। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चेंज टाइटल,
अब टाइटल चेंज हो गया और टाइटल का स्टाइल भी चेंज हो गया। ओके, ठीक है, ये हमने देखा कि कैसे ऑन क्लिक पे हम HTML के एलिमेंट्स बदल सकते हैं, HTML के एलिमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके, फिर से रिमाइंड करके देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहली चीज देखी, जावास्क्रिप्ट का जन्म हुआ था HTML एलिमेंट को मॉडिफाई करने के पर्पज से, जो कि अभी हमने किया। ये जो हमने प्रोसेस की, इसी के लिए जावास्क्रिप्ट बना था, बाकी किसी चीज के लिए बना नहीं था, बाद में वो बढ़ता गया। एक चीज होती है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वो क्या होता है? HTML को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो होता है डॉम। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर पूरा HTML समा जाता है। फिर आती है बात कि भाई एलिमेंट सिलेक्ट कैसे करेंगे। पता तो है, चलो एलिमेंट बदलना है, बदलने के लिए एलिमेंट सिलेक्शन भी तो चाहिए। एलिमेंट सिलेक्ट करने के तरीके बहुत सारे, जिसमें आईडी वाला तरीका, क्लास वाला, टैग वाला। हमने टैग वाला देखा, क्लास वाला, आईडी वाला देखेंगे थोड़ी देर में। नेम वाला तरीका भी है एक। उसके बाद सारे तरीकों का बाप क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और बस फिर ये सिबलिंग वाला रहने दो। फिर हमने दो मेथड देखी हैं, एक है सेट एट्रीब्यूट वाली मेथड, एक है इनर HTML जो कंटेंट को चेंज करता है। इतना यूज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी वन बाय वन थोड़े ये सिलेक्टर देख लेते हैं, और इसके बाद आज का जो लेक्चर है उसको रैप अप करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हैवी डोज हो सकता है। ये बहुत ही बेसिक है, ध्यान से देखना, रिपीट करके देख सकते हो, लेकिन आज जो जो बात बोली मैंने उसको दिमाग में बिठा देना। ये बात बैठ गई, आगे की बातें और क्लियर हो जाएंगी, और डॉम तुम्हारा ऐसा मस्त क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें सब पता लग जाएगा। ओके, डॉम जानना बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद है। अगर कल को उठ के तुम रिएक्ट सीख रहे हो, तुम्हें डॉम का आइडिया पता है, तुम्हें पता लग जाएगा कि रिएक्ट कैसे काम करता है। तुम रिएक्ट भी नहीं सीख रहे हो, कोई बात नहीं, बिना रिएक्ट के तुम्हें एक अच्छा इंटरेक्टिव पेज बनाना है, डॉम की इंफॉर्मेशन चाहिए ही होगी। कोई और भी फ्रेमवर्क अगर सीख रहे हो, तब भी डॉम का बेसिक नॉलेज आपको काम ही आएगा। अच्छे से इसको ग्रैब करना, ठीक है। अभी बात आती है सिलेक्टर सिलेक्टर की। तो देखो, ये क्या है, मेरा H1 टैग है। H1 टैग को मैं आईडी देता हूँ, आईडी दिया, उसको क्या दूंगा मैं, मान लो टाइटल की आईडी दे दिया। आईडी मतलब क्या? आईडी नाम का एट्रीब्यूट, उसको कुछ भी वैल्यू होगी, उसको हमने ना एक आईडी दे दी। जैसे होता है कि जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज के अंदर क्या दिया जाता है, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय आईडी दी जाती है, E101। E101 कौन है? वो रजिस्टर में लिखा होता है। तो कभी भी किसी एम्प्लॉय को रेफर करना हो तो बोलेंगे भाई 101 कहाँ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगह पे आईडी वाला कामकाज किया जाता है। हो सक आपको क्लास में भी आईडी तो दी जाती है, रोल नंबर, आपको रोल नंबर से ही आइडेंटिफाई करते हैं फिर। हम्म, कहीं कहीं पे आपको कुछ कोड दिए जाते होंगे, भाई ये मेरी टीम का कोड है, तो वो भी क्या है, आईडी। आईडी मतलब किसी भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका। नॉर्मली वहां पे एक स्ट्रिंग दे दिया जाता है, या तो नंबर हो सकता है। हमने इसको आईडी दे दी टाइटल। नीचे जो पी टैग है, उसको हमने क्या दिया, आईडी दे दी कि भाई टेक्स्ट। ओके। हम्म, अब HTML में देखो वो भी होता है, क्लास स्टाइल भी होती है। ठीक है, स्टाइल का यूज होता है क्लास नेम वगैरह में, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा CSS में, लेकिन अगर ऐसा लिखो ऊपर डॉट करके कि भाई बोल्ड टेक्स्ट, ऐसा मैंने क्लास बनाया, उसके अंदर ऐसा लिख दूं, ठीक है। फिर ये स्टाइल मुझे जहां पे भी अप्लाई करनी हो, उसको एक एट्रीब्यूट देना होता है, क्लास बोल्ड टेक्स्ट।
ये एट्रीब्यूट देने के बाद ये बोल्ड हो गया। ओके, अगर मैं इससे ये एट्रीब्यूट छीन लूंगा तो इसका बोल्डनेस हट जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए देखो, ये क्लास वाला काम किया हमने। हमने इसको क्या दी? आईडी दी, इसको क्लास दिया। वैसे ही ना एक और एट्रीब्यूट होता है इनकी जगह, नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, पी का नेम क्या रखना है मुझे? नेम है पी का, ऐसा कुछ। नेम और आईडी एट्रीब्यूट ना कुछ अलग नहीं है। इसको मैं यहाँ पे इनपुट लिख देता हूँ, इनपुट का नेम दे देता हूँ। नेम की जगह उसको बोल दो ईमेल। ठीक है, ऐसे इनपुट लिखे जाते हैं। इनपुट के बारे में देखेंगे हम जब फॉर्म की बात करेंगे। तो फिलहाल मान लो ये एलिमेंट है, इसके अंदर मैं इनपुट दे सकता हूँ कुछ भी। ये एक आईडी और क्लास वाला एलिमेंट है। अब मैं ये जो एट्रीब्यूट है ना, आईडी, क्लास, नेम, इनका यूज करके भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मान लो H1 मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे H1 हो सकते हैं। H1 ना हो तो बहुत सारे P टैग तो हो ही सकते हैं। या फिर बहुत सारे IMG टैग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कौन सा H1 चाहिए वो कैसे पता लग सकता है? तो मुझे सारे H1 को अलग अलग आईडी दे देना है। सारे को ना दूं तो मुझे सिर्फ उसी H1 को आईडी देना है जिसका मुझे काम है। मुझे ये वाला टाइटल बदलना है तो मुझे इसी वाले चीज को आईडी देनी है। और इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना है, उसमें लिख देना है टाइटल। ये लिखने से मुझे वो चीज नहीं करनी पड़ी, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, वो मुझे एरे देता, एरे में से मैं जीरो लेता, उसके बाद कुछ करता। इससे मुझे सीधा सीधा नोड मिल गया। अगर कोई भी आईडी वाला नोड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो नल रिटर्न कर देगा। सिंपल सा रूल है, आईडी से सिलेक्ट करना है, एक ही एलिमेंट मिलेगा क्योंकि आईडी होती है यूनिक। उसके ऊपर जो करना है कर लो। उसको क्या बोल दें हम, रिमूव बोल दो उसको। ये भी एक मेथड होता है, इससे निकल जाती है चीजें, एलिमेंट ही गायब हो जाता है इससे। तो ये चीज जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे H1 वगैरह का यूज करके, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ फिर? गेट एलिमेंट बाय आईडी, टाइटल, टाइटल के बाद इनर HTML सीधा सीधा जाएगा। रिफ्रेश करूंगा, चेंज करूंगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, इस कोड को थोड़ा अच्छा लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट एलिमेंट इक्वल टू। ठीक है, और फिर हम चेंजेस करेंगे एलिमेंट पे। ऐसा क्या, इससे क्या होगा कि भाई ये चीज बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, ये वाला कामकाज बार बार नहीं होगा। ठीक है, चलो चेंज कर दिया मैंने, इसकी क्लिक पे चेंज हो जाता है चीजें। ओके, चलिए क्या हमने देखा? एलिमेंट बाय आईडी देखा, वैसे ही गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, हमने कौन सा क्लास यूज किया था? बोल्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट बोल्ड था, देखता हूँ ये क्या नाम है क्लास का। बोल्ड टेक्स्ट ही तो है। मैंने यहाँ पे गलत किया है, नेम यूज किया है, क्लास नेम होता है। ठीक है, फिर से लिखते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इसके अंदर लिख दिया बोल्ड टेक्स्ट। इससे मुझे क्या मिला? एक एलिमेंट मिला। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें भले दो दिख रहे हैं, वो एक ही है। इसका तुम लेंथ देखोगे एरे का तो वो एक ही मिलेगा। ये स्पेशल टाइप का एरे है तो कंसोल में कुछ अलग दिखता है। इसमें कैसे मिलता है? सेम ही टैग वाला ही तरीका है। जहां जहां पे तुम्हें क्लास नेम ये दिखेगा, अगर ये क्लास नेम मैं कुछ और चीजों को दे देता हूँ तो मुझे वो सारी चीजें भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब बोल्ड टेक्स्ट किया, मुझे तीन चीजें मिली। एक टेक्स्ट मिला, एक ये मिला, एक बटन मिला। सबकी चीजें तो बोल्ड हो ही रखी हैं। तो बाय क्लास नेम मतलब क्लास वाले एट्रीब्यूट का यूज करके सारे एलिमेंट लेके आओ। वैसे ही बाय नेम, तो नेम का एट्रीब्यूट यूज करके सारे एलिमेंट लेके आओ। स्टार्टिंग में ये सब किया था जिसने भी जावास्क्रिप्ट बनाई थी। फिर लोगों को दिमाग अकल आई, उन्होंने बोला कि हमारे पास ना ऑलरेडी CSS में सिलेक्टर अवेलेबल है, क्योंकि CSS बाद में बना था।
स्टार्टिंग में नहीं बना था, ठीक है। तो बाद में उन लोगों ने CSS में भी HTML को सिलेक्ट करना, मतलब एलिमेंट सिलेक्ट करने के तरीके तो खोजने थे उनको। जावास्क्रिप्ट में तरीके तो क्या, गेट एलिमेंट करने के तरीके खोजे, लेकिन CSS में भी कुछ तरीके खोजने थे, तो वहां पे उन लोगों ने तरीके खोजते खोजते सिलेक्टर नाम की चीज पे आए, ठीक है। सिलेक्टर क्या है, एक ऐसी पैटर्न है जो लिख के अलग अलग चीजें तुम सिलेक्ट करा सकते हो। जैसे ये जो ऐसे ही P लिखा है, उसका मतलब वो सिलेक्टर है टैग सिलेक्टर। हैश लिख के उसके आगे कुछ लिख दो तो वो बन जाएगा आईडी सिलेक्टर। डॉट लिख के उसके आगे कुछ लिख दो तो वो बन जाएगा क्लास सिलेक्टर। वैसे ही नेम का एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, उसके भी तरीके हैं। तो सिलेक्टर का यूज करके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऐसा लिखना है। क्वेरी सिलेक्टर, उसके अंदर सिलेक्टर का जो भी पैटर्न बनता हो, क्लास का है तो लिख दो क्लास का बोल्ड टेक्स्ट। उसने क्या रिटर्न किया, एक ही एलिमेंट रिटर्न किया। दो मेथड होती है यहाँ पे, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ऑल का यूज करोगे एरे मिलेगा, सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर का यूज करोगे जो भी पहला एलिमेंट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा काम आसान करने के लिए ही ये किया गया था, वो तुम्हें बार बार जीरो वीरो ना लिखना पड़े। क्वेरी सिलेक्टर वैसे ही अगर आईडी सिलेक्ट करानी हो इसका यूज करके तो लिखो हैश टाइटल, ठीक है, तो आईडी मिल जाती है। ये नया तरीका है सिलेक्शन करने का, ठीक है। ये पूरा रेफरेंस है कौन से क्वेरी सिलेक्टर चलते हैं। देखो स्टार इक्वल टू सारे एलिमेंट, एलिमेंट सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, बहुत सारे सिलेक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं बस आज यहीं पे छोड़ूंगा आपको। हम्म, ठीक है। अ, आगे मैं आज ये भी सिखाने वाला था क्रिएट कैसे करते हैं HTML जावास्क्रिप्ट का यूज करके, उसके रिलेटेड एक होमवर्क करना था आपको, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का आपका होमवर्क कुछ मान लो ऐसा ही है कि ये वाला प्रोग्राम आपको बना देना है, ओके। एक डॉक्यूमेंट बनाओ कुछ भी, उस पर चेंज या एक बटन डालो, उसके क्लिक हो तो ये बदल जाना चाहिए, ठीक है। एक और एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं। क्या नाम है उसका, बल्ब टोगल HTML। ये सामने यहाँ पे पूरा कोड दिखेगा, नहीं यार ये बहुत फैंसी हो गया, इतना फैंसी नहीं देना है, छोटा सा चीज, ठीक है। पूरा यहाँ पे सामने दिख रहा है लेकिन आपको ये करना है, ठीक है। एक बटन नीचे रखना, उस बटन की क्लिक पे बल्ब ऑन होना चाहिए, दूसरा बटन हो उसकी क्लिक पे बल्ब ऑफ होना चाहिए, ठीक है। ऑन ऑफ का सीधा तरीका इतना ही है कि भाई पहला इमेज अलग है, दूसरा इमेज अलग है। इमेज का SRC बदल दोगे किसका यूज करके, सेट एट्रीब्यूट का यूज करके अगर SRC बदल दोगे तो वो काम हो जाएगा। ट्राई करना ये वाला चीज करने के लिए, ठीक है। एक तो ये वाली चीज, एक बटन रखना उसकी क्लिक पे टाइटल बदल जाना चाहिए। दूसरा प्रोग्राम, एक बल्ब रहेगा, बल्ब छोड़ दो ना, कोई भी एक डिव बना दो उसका कलर दे दो, बटन की क्लिक पे, एक बटन की क्लिक पे वो ग्रीन बन जाना चाहिए, एक बटन की क्लिक पे वो ब्लू बन जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज दे रहा हूं, ओके। फिर एक बटन की क्लिक पे इमेज का SRC बदल जाना चाहिए। इतने छोटे छोटे दो तीन एग्जांपल कर लो, ये एग्जांपल कर लोगे आइडिया क्लियर होंगे, सिलेक्शन कैसे होता है, क्वेरी सिलेक्टर कैसे काम करते हैं, ये सही से पता लग जाना चाहिए। चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।